गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हमारा फ्लिप फ्लॉप। आज के हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कितने तरीके होते हैं, कैसे काम करता है, सिंक है ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, इन सब के बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। ये हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये किसी भी, आप चाहे इंडिया में आप किसी भी तरह का या स्टेट लेवल का जेई का एग्जाम फाइट करे, चाहे एएन का लेवल का एग्जाम फाइट करे, चाहे आरआरबी का फाइट करे, चाहे एसएससी जेई का ब्रांच से रिलेटेड आप एग्जाम फाइट करें, ये सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम उसी उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करें हम सीक्वेंशियल सर्किट का, कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। आपके एग्जाम में देर का सीक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप, तो लॉजिक गेट विथ फीडबैक कनेक्शन, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सीक्वेंशियल सर्किट। यानी कोई भी लॉजिक गेट है, अगर उसके साथ में अगर फीडबैक अगर हमको प्रोवाइड कर दिया जाए फीडबैक कनेक्शन, तो उसको हमने क्या दे दिया, सीक्वेंशियल सर्किट। लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ओनली 1 बिट इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। यानी एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, 1 बिट। यानी एक तरह से फ्लिप फ्लॉप किसके काम में आ गया, आपके स्टोरेज के काम में आ गया। यहाँ से क्या पता पड़ा हमें, फ्लिप फ्लॉप किस काम में आया, स्टोरेज के काम में। ये हमने जब बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेट पढ़ा था, जब हमने बताया था बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेट का एग्जांपल हमने वहां देखा था फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो यहाँ पे आल्सो नोन एज ए बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और लेच। ए फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू नैंड गेट या टू नॉर गेट। या तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लिप फ्लॉप को हमें या तो टू नैंड गेट अप्लाई कर सकते हैं या टू नॉर गेट अप्लाई कर सकते हैं। ये गेट कैसे काम करते हैं, इनका आउटपुट रिजल्ट क्या होता है, इनकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, ये हम सारी चीजें लास्ट लेक्चर में देख चुके। तो ये वैसे नहीं पूछा जाता कि लेच और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। लेच में क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड होता है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एज ट्रिगर्ड क्या होता है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक हम काउंटर पढ़ेंगे रजिस्टर के बाद में, तब हम वहाँ देखेंगे कि एज ट्रिगरिंग क्या होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कैसे क्या होती है, लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, लेवल ट्रिगर कहाँ यूज किया जाता है। जैसे मास्टर स्लेव जो फिर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि मास्टर स्लेव जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसमें मास्टर में तो क्या लेवल ट्रिगरिंग यूज की जाती है, स्लेव के अंदर हमारे एज ट्रिगरिंग यूज की जाती है। यही क्वेश्चन आता है। एज ट्रिगरिंग है वो सिंक्रोनस सर्किट में यूज किया जा सकता है, और लेवल ट्रिगरिंग है वो एसिंक्रोनस सर्किट में यूज किया जाता है। तो सिंक्रोनस सर्किट और एसिंक्रोनस सर्किट ये हम दोनों पढ़ेंगे। सिंक्रोनस के अंदर हम जेके रिंग यानी रिंग काउंटर पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस में हम रिपल काउंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो रिपल काउंटर, और इसमें हम पढ़ेंगे रिंग काउंटर। ये कैसे क्या काम करते हैं, हम इनके बारे में डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप में देख लिया हमने बेसिक क्या होता है, कितने बिट इंफॉर्मेशन एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो उस चैप्टर में इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये सबसे पॉपुलर फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की हम यहाँ बात करते हैं कि भाई हमने इसको किसकी तरह बना रहे हैं, हम इसको नॉर गेट। मैंने आपको भी बताया था कि किसी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए या तो दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी हमें, या दो नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने दो कौन से गेट यूज किए, नॉर गेट। ये जो आप बन रहे हैं ये नो वो नहीं है, ये गलती वाला साइन है। अब ये मानो कि डॉट लग गया, तो यहाँ पे हम क्या करें, नॉर गेट। नॉर गेट का आप रिजल्ट आप जानते ही हो कि अगर x प्लस वाई हमारे आउट इनपुट में दे रखे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा उसका, x प्लस वाई बार। ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम एस दे रखे हैं, ये हमने इसको फीडबैक में दे दिया, एस के फीडबैक में यहाँ दे दिया हमने क्यू बार, और इसको क्यू के आर के फीडबैक में हमने दे दिया एज ए क्यू। तो सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए हमारी कंडीशन यही थी कि लॉजिक गेट विथ फीडबैक। तो ये लॉजिक गेट विथ फीडबैक, ये क्या हो गया हमारा फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंशियल सर्किट, है ना। सीक्वेंस में इसको हम मल्टीप्लाई में इनको कैस्केड मैनर में जोड़ते हैं या पैरेलल मैनर में जोड़ते हैं, तो वो हमारा एज ए क्या काम करेगा, सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम इसकी ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या हमारा एस और आर तो हमारा क्या है, इनपुट है। या हम क्लॉक पल्स नहीं दे रखे, ये हमारा क्यू है। क्यू यानी हमारी अगर सीक्वेंशियल सर्किट में तो प्रीवियस स्टेट, और अगर किसी के इनपुट से आउटपुट में जनरेट हुआ तो नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एस और आर दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0, यूजिंग नॉर गेट। ये नॉर गेट की बात करें जब की बात है, अगर नैंड गेट की बात करेंगे तो ये टेबल रिवर्स हो जाएगी। नॉर गेट में अगर बात करें भी एस और आर दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो हमारे जिस स्टेज में ये ऑलरेडी था, प्रीवियस स्टेज या होल्ड स्टेट के अंदर ही हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमें मिलेगा। इसको क्या नाम दे दिया हमने, होल्ड स्टेट। ये कैसे, कि भाई एस और आर तो हमारा 0 है। सपोज करो हमने क्यू की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, 1। तो आउट, तो एस बराबर 0
एक्स यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमने क्यू की बराबर 1 ली है तो ये वैल्यू क्या होगी 0, ये इसके फीडबैक में जाएगा 0, यानी एस बराबर 0 एक्स बराबर 0, दोनों का 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 का बाहर क्या होगा 1, यानी हमें आउटपुट के अंदर क्या मिला यहाँ से 1, यानी जब एक्स क्यू बराबर 1 था तो हमें आउटपुट में वापस क्या मिल गया 1। इसी तरह से जब यहाँ पे हम क्यू बराबर 0 लेंगे तब भी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0। इसका मतलब क्या है कि जब एस और आर दोनों की वैल्यू 0 है तो हमारे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता सर्किट के आउटपुट में, जो प्रीवियस आउट है वो का वही रहता है, उसको हम होल्ड बोल देते हैं, है ना। और ये होती है हमारी नेक्स्ट स्टेज क्यू एन प्लस 1। इसी तरह से अगर एस और आर की वैल्यू अगर एस बराबर 0 ले लें और आर बराबर 1 ले लें तो दो केस हो जाएंगे, फिर एस बराबर 0 आर बराबर 1 तो फिक्स हो गया, क्यू बराबर 1 ले लेते हैं एक बार और उसका फीडबैक जब हम देखेंगे इसको रिजल्ट को कि जब एस बराबर 1, क्योंकि ये आपको प्रोसेस याद नहीं रखना है, नो नीड, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए हमने लिखा है, नॉट नीड टू रिमेम्बर। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भाई ये 0 तो हमारा दोनों 0 तो आउटपुट को बोलते हैं होल्ड स्टेट। बाकी आपको ध्यान रखना मेजरली इस एस को, अगर एस की वैल्यू 0 है तो ये रीसेट, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 0, एस की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा सेट, और दोनों की वैल्यू 1 है तो उसको हम क्या बोल देते हैं इनवैलिड या डोंट केयर स्टेट। ये हमें याद रखना है। ये काम कैसे करता है ये समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। बाकी आपके एग्जाम में आप इतना लंबा कर भी नहीं पाओगे कि एक एक आपके वहाँ 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है, तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी कि यूजिंग नॉर गेट क्या क्या चेंजेस आते हैं। नॉर गेट में 0 0 है तो होल्ड, जी एस अगर 0 है तो हमारा रीसेट, एस बराबर 1 है तो सेट, और दोनों हमारे 1 है तो इनवैलिड स्टेट। तो हम इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा जो ये था हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। अगर द कंट्रोलिंग, इसके हमें क्या करनी है कंट्रोलिंग, यानी क्लॉक अप्लाइड करना है। कंट्रोलिंग कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग क्लॉक जनरेटर, तो हमने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, ये क्लॉक जनरेटर, ये क्या अप्लाई कर दिया है कि क्लॉक जनरेटर, उसको हमने बोल दिया क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप था ही, इसमें हमने साथ में क्लॉक जनरेटर बोल दिया, नाम क्या हो गया क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमारे टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है यूजिंग नैंड गेट और ये है यूजिंग नॉर गेट। ये भी हमने नॉर गेट को बोल देते हैं हम एक्टिव हाई नॉर गेट, और ये है हमारी नैंड गेट, इसको हमने बोल दिया एक्टिव लो। नॉर गेट में हमने देख लिया था 0 0 यानी नो चेंज है होल्ड स्टेट, 0 1 यानी रीसेट, 1 0 यानी सेट, 1 1 डोंट केयर स्टेट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा इसके अंदर नैंड गेट के अंदर। सॉल्व करने का तरीका वही जो हमने पिछली बार किया, आपको ये वाली टेबल याद रखनी है क्योंकि पूरे चैप्टर में यही आती है काम है, एग्जाम में क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है। यहाँ पे 0 0 पे हमने क्या करा था नो चेंज, और 1 1 पे डोंट केयर, तो यहाँ 0 0 पे हो गया डोंट केयर, 1 1 पे हो गया नो चेंज। यहाँ 0 पे रीसेट था, यहाँ नॉर गेट में यहाँ पे क्या गया 0 पे सेट और 1 पे क्या हो गया रीसेट। तो ये जस्ट अपोजिट है नॉर की नैन, है ना। और कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी ये यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो नॉर के हिसाब से। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप की ड्रॉ कैसे करते हैं। कि ये हमने एस और आर, ये हमारे क्यू जो नेक्स्ट स्टेज, ये हम यहाँ पे दे रहे हैं क्यू, क्यू यानी प्रीवियस स्टेज को हमने क्या दे दिया फिर वो उसके अंदर दे दिया हमारे क्या बोलते हैं फीडबैक के अंदर। तो ये हमने देख ही लिया था भाई, ये जब एक तरह से क्यू की वैल्यू 0 यानी प्रीवियस स्टेज के अंदर कुछ अपन ने अप्लाई नहीं किया है, तो हमारा जब 0 0 इनपुट में तो आउटपुट में मुझे क्या मिला 0 0 1 है तो 0 सेट, 1 0 है तो ये 1, और 1 1 है तो ये क्या मिल गया मुझे डोंट केयर स्टेज नेक्स्ट स्टेज। अब हमने क्या कर दिया कि क्लॉक अप्लाई कर दी, यानी हमें क्या दे दिया क्लॉक को 1। तो ये हमारा 0 0 0 0 पे हमने क्या बात करी थी भाई क्या रहता है प्रीवियस स्टेज, तो यहाँ प्रीवियस स्टेज क्लॉक की क्या है 1, इसलिए ये क्या रह गया 1। 0 1 में 0, 1 0 में 1 1, और 1 1 के केस में क्या हम कहते हैं किसी भी चाहे यहाँ पे कुछ भी हो इनवैलिड या डोंट केयर स्टेज। जब हम इसकी बात करें, इसको हमने ये के मैप बना लिया, के मैप में ये हमारा क्यू बार और क्यू 0 1 3 2 4 5 7 6 आप ये जानते हो के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने 1 का वैल्यू रख दी 0 1 2 2, एक तो 2 पे रख दिया, 3 पे हमारा डोंट केयर है, इसी तरह से 7 पे डोंट केयर है, 6 पे 1 है, और 4 के ऊपर हमारा 1 है। इसको सॉल्व करने पे हमें रिजल्ट मिला ये, इसको हम लिख सकते हैं इस वे में। यानी अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप है, आपको पूछ ले जाए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो क्या होती है एस मेजर रोल यही अदा कर रहा है, इसी को देख के हम डिसीजन ले रहे हैं, प्लस क्यू आर बार, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाता है।
कि एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, एस प्लस क्यू आर बार, ठीक है, या एस प्लस आर बार क्यू, एस आर की फॉर्म में याद रखना चाहो एस प्लस आर बार क्यू, कैसे भी रख सकते हो यार, जैसे आपकी इच्छा। तो इस तरह से हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है। जैसे कि लॉजिक गेट में नेंड और नोर होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे सारे गेट बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इनसे जो बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप है, वो सारे के सारे क्या किए जा सकते हैं, ड्राइव। और इसमें हमने चेंज क्या किया, केवल एस और आर फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा पूरा सेटअप था, उसमें हमने क्या करा कि एक इसको हमने फीडबैक कनेक्शन और दे दिया बाहर से, यानी एस बराबर क्या कर दिया, ये जे, और इसके अंदर हमने फीडबैक क्या दे दिया, क्यू बार, और यहाँ पे के था, इसमें फीडबैक क्या दे दिया, क्यू। इतना सा हमने चेंज करा। और हमारे प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे वन वन पे क्या आ रहा था, हमारा डोंट केयर स्टेज आ रहा था। तो वो अब अगर हमारा इनपुट में अगर दोनों वन वन है, तो अब डोंट केयर की स्टेज की बजाय क्या मिलेगा मुझे, टॉगल कंडीशन। क्या मिलेगा, टॉगल। टॉगल यानी अगर क्यू है तो क्यू बार, और क्यू बार है तो क्यू। ये हम टेबल के अंदर देख सकते हैं ये, कि भाई जेर के जब ये जीरो है, क्लॉक दोनों में कोई इनपुट नहीं, यानी रिमेन प्रीवियस स्टेज, ये हमने क्लॉक पल्स अप्लाई करी वन। जब जीरो जीरो है तो वो पिछले वाला सेम, क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेज क्यू एन, यानी होल्ड एक तरह से। जब जीरो वन है तो वही जीरो मिल रहा था, रीसेट। वन जीरो है तो ये मिले मुझे सेट, और वन वन में है तो मुझे क्या मिल गया, ये टॉगल। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब फाइंड करते हैं, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाई। ये तीनों जीरो जीरो जीरो, इसका तो कोई मतलब नहीं है जीरो, ये जीरो जीरो पे हमारा क्या मिला, जीरो या होल्ड, जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे वन, वन वन पे ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, टॉगल। टॉगल में कैसे, यहाँ पे प्रीवियस स्टेज क्या थी, जीरो, जीरो से ये टॉगल होके क्या आ गया, वन। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, टॉगल हो गया। इसी तरह से फिर से अगेन जीरो जीरो पे मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट के अंदर, बताओ आप, प्रीवियस स्टेज। यहाँ प्रीवियस स्टेज क्या है, वन, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, वन। जीरो वन जीरो, वन जीरो वन, वन वन पे फिर से मुझे क्या हो जाएगा, जो भी मेरे प्रीवियस स्टेज है वो क्या हो जाएगी, टॉगल। तो ये आउटपुट में रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो जब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो सिंपल सी क्या आ जाती है, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है मुझे। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एस और आर में रिलेशन भी क्या फाइंड आउट हो गया, एस बराबर तो होता है जे क्यू बार, और आर बराबर क्या हो गया, के क्यू। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या गया, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ये सारी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, भले इनको आप सबको एंड में एक साथ लिख के आपको, लेकिन ये याद करना कंपल्शन है आपका, इसको बिना याद करे काम नहीं चलेगा। अब इस जेके में क्या आती है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, हम उसके बाद बात करते हैं। जब दोनों जे और के की वैल्यू वन वन होती है, तो उस केस में क्या होता है, एक तो होता है इनकी पल्स विड्थ, ये प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और एक होता है जो भी आपने क्लॉक प्रोवाइड करी है उसकी पल्स विड्थ। अगर प्रोपोगेशन वैल्यू जो है डिले है, अगर पल्स विड्थ से लेस देन है उसका टाइम पीरियड, तो वहां पे क्या होता है कि उसका मल्टीपल रिपीटेशन होता जाता है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि रेस अराउंड कंडीशन, अगर क्लॉक की जो पल्स विड्थ है, अगर प्रोपोगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप से कम है, अगर ज़्यादा है, देन रिपीटेशन ऑफ टॉगल एट इनपुट। तो उस केस में हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई जो ये पल्स विड्थ ज़्यादा है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। हमने बात करी थी एज ट्रिगरिंग की, स्टार्टिंग में एज ट्रिगरिंग हम देखेंगे। एंड बाय यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है रेस अराउंड कंडीशन को हैंडल करने का तरीका, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें डी फ्लिप फ्लॉप की, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डी से क्या होता है, डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिलेड फ्लिप फ्लॉप। डी को क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लिप फ्लॉप। डिलेड फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि डिले इक्वल टू एग्जैक्टली वन साइकिल ऑफ क्लॉक, यानी। तो ये हमने क्या करा, एस आर फ्लिप फ्लॉप लिया, और हमने उसमें क्या कर दिया, एक हमने नोट दे दिया, यानी एस पे जो इनपुट देंगे, यहाँ पे वन तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे वन, ठीक है। और अगर यही जेके लेंगे तो जेके में यही नोट गेट हमने लगा दिया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होगी कि जो भी आपने एस पे दिया हम वही लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो, तो जीरो वन, तो आउटपुट में वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। तो ये एज इट इज जो भी हमने डी पे इनपुट दिया है वो का वही मुझे क्या मिल जाता है आउटपुट के अंदर। तो इसकी नेक्स्ट क्यू एन प्लस वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, डी ओनली आ गई, नहीं आ गई,
मैं यहाँ 0 दिया तो मुझे आउटपुट में 0, 1 दिया तो आउटपुट में 1। तो इसको हम बोल देते हैं डिलेड फ्लिप फ्लॉप। अब हम इसी तरह से बात करते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल का हम नाम से ही बता सकते हैं, टॉगल यानी क्यू है तो क्यू बार, क्यू बार है तो क्यू, है ना। उसके लिए हमने क्या करा कि वहां पे हमने डी में नॉट गेट लगाया था, यहाँ पे हमने कोई नॉट गेट यूज नहीं करा, है ना। नॉट गेट यूज नहीं करा तो हमने क्या करा, अब हम इसके देखते हैं कि इक्वेशन बनी कैसे। सपोज करो भाई ये क्यू प्रीवियस जो भी हमने क्लॉक तो दे ही रहे हम 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 में तो क्या हमने पहले बात करी थी भाई, क्या रहता है ये होल्ड स्टेट। लेकिन जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, भाई यहाँ पे टी में 1 का मतलब है जे और के पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो प्रीवियस हमने देखा था जे के अंदर 1 है तो क्या होता है, हमारा प्रीवियस स्टेट जो भी होती है वो क्या हो जाती है, टॉगल हो जाता, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 है तो ये फिर से क्या हो गया, टॉगल। तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप में 1 1 का इशू था, हमने क्या कर दिया कि जब भी 1 1 आए तो हमारे रिजल्ट में हमें क्या मिल जाए, टॉगल मिल जाए। तो 0 0 है तो नो चेंज, 1 है तो हमें टॉगल क्यू बार मिल जाए। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं इससे 0 1 और 2 3, तो 1 और हमारे क्या मिल गया, 2 पे ये मिल गया, तो इससे हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, टी एक्स और क्यू। क्या आती है, टी एक्स और क्यू, यानी डी के केस में तो आ गया ओनली डी, टी के केस में आ गया टी एक्स और क्यू, जेके के केस में हमारे पास में क्या आया था, जेके के केस में आया था भाई जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, है ना। और एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में था एस प्लस आर बार क्यू। तो ये हमारे चारों इंपॉर्टेंट चीजें, चारों की ये आ गई। अभी हम बात कर रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था भाई मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि भाई जो जेके की रेस अराउंड कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए एक तो हमने क्या लगा दिया, ये मास्टर यानी दो फ्लिप फ्लॉप को हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस के अंदर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, दोनों हमने क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, ये इसमें ये क्लॉक दे दी, इसके अंदर हमने ये नोट लगा के हमने इसके अंदर क्लॉक दे दी, यानी यहाँ पे 1 है तो ये 0, ये 0 है तो ये 1। और इसका जो क्यू है उसको हमने नेक्स्ट जोड़ दिया क्यू से, और इसके क्यू बार को जोड़ दिया कैसे, यानी दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया सीक्वेंस में। अब इससे क्या पता पड़ता है कि जो सिंस द इनपुट ऑफ स्लेव नेवर आउटपुट टू वन, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो यहाँ क्यू बार है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 1 है, तो यानी स्लेव का जो इनपुट है कभी भी 1 1 हो ही नहीं सकता, ये 1 1 कभी भी नहीं हो सकता। जब ये 1 1 होगा ही नहीं तो इसके अंदर रेस अराउंड कंडीशन होगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगी, रेस अराउंड कंडीशन क्या होगी, रिमूव्ड। सिंस इनपुट ऑफ स्लेव इज जे क्यू एंड के बराबर क्यू बार, देयरफॉर इट इज ऑलवेज 1 0 या 0 1। सिंस रेस अराउंड कंडीशन अकर ओनली व्हेन द इनपुट इज 1 1, ऑब्वियस सी बात, अब इनपुट इसके अंदर 1 1 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के लास्ट चैप्टर की, लास्ट टॉपिक की, कि भाई अब हमें अगर कन्वर्जन करना हो, अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप हो दिया हुआ आपके पास में और उससे आपको जेके बनाना हो, ये हमने देख लिया, एस बराबर हमने जे क्यू बार कर दिया था, आर बराबर के क्यू, या तो हम डायग्राम में देख चुके। डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो मैंने कहा था भाई जो आपका एस इनपुट में दे रहे हो आप एस की जगह, वो वही आपको आउटपुट में, तो एस बराबर डी, आर बराबर डी, कोई दिक्कत ही नहीं। टी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एस बराबर, ये आपको याद रखना पड़ सकता है, टी बराबर टी क्यू बार प्लस, और आर बराबर होता है टी क्यू। इसी तरह जेके फ्लिप फ्लॉप से अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना हो तो सिंपल सा कुछ नहीं, जे बराबर एस रख दो, के बराबर आर रख दो, ठीक है, दोनों सेम। या डी में जे बराबर डी, के बराबर डी, टी में जे बराबर टी, के बराबर टी, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे बीच में क्या लग रहा है, डी बार, यहाँ पे हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था जब क्या लगाया था बीच में नोट, और इसके अंदर जो क्या लगाया था, जे और के को सेम इनपुट दे दिया था हम, तो ये हो गया हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह डी से बनाना हो, ये जरूरी नहीं है, ज्यादा पूछा जाता है, वो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जे बराबर ये, कि जे के फ्लिप फ्लॉप से अगर किसी में कन्वर्जन करना हो, या एस आर फ्लिप फ्लॉप से किसी में कन्वर्जन करना हो। बाकी आप डी फ्लिप फ्लॉप से देखना चाहो, इक्वेशन देखना चाहो, वो सारी ये की ये। डी से हमने सारे करे थे, टी में देखा था हमने टी एक्स और क्यू, यही फॉर्मूला आया था। इसका जेके का आया था जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, और ये इसी का एस बार एस प्लस आर बार क्यू, ये तो हमने देखा ही है, इम्पोर्टेंट है ना। ये रिजल्ट आपको सारे के सारे एग्जैक्टली इसी फॉर्म में, या जनरली यही एग्जाम में ये तो पूछे ही जाते हैं। बाकी कन्वर्जन के केस में ऊपर दो वाले, बाकी टी वाले ये जनरली आपसे नहीं पूछे जाते, और पूछ भी लिए जाए तो आप याद रख सकते हो, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है ये, क्योंकि टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इसी में रजिस्टर करेंगे, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में रजिस्टर करेंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
व्यूज तो बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, और उसके बिना फिर हम इसको ज्यादा टाइम तक एक एक टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कीजिए, है ना। थैंक यू।